तो www.bhuonline.in पर जाकर भर दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो 20 मार्च है। आपने 7 तारीख को एग्जाम दिया है और अब आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी 30 दिन, 35 दिन, 32 दिन, यही आपके पास दिन है। किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आते हैं, हमें टाइम कितना मिलता है, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। मैंने आपके लिए सारे प्रीवियस ईयर पेपर हर एक स्ट्रीम के अपने ऐप पर डाल दिया और वो बिल्कुल फ्री है। देखो पेपर फॉर्मेट में जो 10th में होता है ये सब मैंने बता दिया कि एमसीक्यू होता है। हाँ, एक और चीज इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। किसी भी स्ट्रीम को उठाकर देखोगे 2023-2024 का कट ऑफ नॉर्मल था, लेकिन 2025 का कट ऑफ बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ था। कारण यह है कि पेपर आसान आया था। अब सिलेबस के बाद बात आती है कि भैया सिलेबस भी पता चल गया, तैयारी कैसे करनी है, कंटेंट कहां से उठाएं, खुद से प्रिपेयर करें, यूट्यूब से प्रिपेयर करें, ऑनलाइन कोई क्रैश कोर्स ले लें, ऑफलाइन कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लें, सब समझाता हूं, ध्यान से सुनिए। देखो सीएचएस में सिलेक्शन पाना ना तो बहुत टफ है ना ही बहुत आसान है। इसके कई सारे कारण हैं, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं हर साल जिस तरीके से बाहुबली स्ट्रेटजी बनाता हूं क्लास 11th की ऑल स्ट्रीम के लिए, चाहे मैं मैथ्स की बात करूं, चाहे मैं बायो की बात करूं, चाहे मैं कॉमर्स की बात करूं, चाहे मैं आर्ट्स की बात करूं, ये एक वीडियो आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। अगर आप तैयारी करने की सोच रहे हैं तो अगले 30 दिनों में आपका हर दिन किस तरीके से काम होगा, आपको किस तरीके से चीजें प्लान करनी चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर पेपर कहां से मिलेगा, कट ऑफ क्या होता है, किस तरीके की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अगर खुद प्रिपेयर करना चाहते हैं तो क्या तरीका होगा, सब कुछ आपको इस डिटेल में बताऊंगा। तो नमस्कार, जय हिंद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स फाउंडेशन के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम उसी मेन वीडियो पर आ गए हैं जिसको मैं पिछले 2 साल से बनाते हुए आ रहा हूं। 2024 में भी ये वीडियो मैंने बनाया था, बाहुबली स्ट्रेटजी। लगभग 35 से 40 हजार बच्चों ने इस वीडियो को देखा था। पिछले साल 2025 में भी वीडियो बनाया था, लगभग 20 हजार बच्चों ने पिछले साल भी देखा था, जिसमें से 99% बच्चे इस चीज को फॉलो करने की पूरी कोशिश भी करते हैं। इस बार मैं आपके लिए 2026 में और बेहतर तरीके से ये स्ट्रेटजी लेकर आया हूं। तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, यस आई विल क्रैक सीएचएस 2026। कारण यह है कि जब हम कोई चीज अपने दिमाग में रखते हैं और उस चीज को लिख देते हैं कहीं ना, तो हमारी जो अंदर की जो एनर्जी होती है ना, और ज्यादा हमें मोटिवेट करती है उस काम को अचीव करने के लिए। तो एक बार सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यस आई विल क्रैक सीएचएस, और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आकर देखिएगा कि आपने 1 महीने पहले किस तरीके से इस एग्जाम की तैयारी शुरू की थी और आज आप सिलेक्शन लेके बैठे हो। तो सिलेक्शन होता कैसे है, सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखो सीएचएस आप सभी लोगों को पता ही होगी कि सेंट्रल हिंदू स्कूल जो होता है, बॉयज के लिए भी है, गर्ल्स के लिए भी है। ये 11th के लिए मैं आपको सारी डिटेल बता रहा हूं। आई होप आपने फॉर्म भर दिया होगा। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो www.bhuonline.in पर जाकर भर दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो 20 मार्च है। उसके बाद आपके फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, सिर्फ करेक्शन हो सकता है। अगर इस बार मैं एग्जाम डेट की बात करूं, हर साल से इस साल कम समय हमें मिल रहा है। हर साल पेपर जो होता था या तो अप्रैल के एकदम एंड में होता था या फिर मई में होता था। हमारे पास लगभग 1.5 महीने का टाइम होता था जब हम बोर्ड एग्जाम देकर खाली होते थे। लेकिन इस बार इतना समय नहीं है। आपने 7 तारीख को एग्जाम दिया है और अब आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी 30 दिन, 35 दिन, 32 दिन, यही आपके पास दिन है। यानी हमें प्लानिंग भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग करने के लिए ना ये मेरी जो स्ट्रेटजी है ना बहुत ज्यादा कारगर है। आप एक बार ध्यान समझिएगा, एक पेज की स्ट्रेटजी है और आपको मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करना है। देखो सबसे पहला काम तो यही है कि भाई हम फॉर्म फिलिंग करेंगे। अगर आपको सीएचएस एग्जाम क्रैक करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको फॉर्म फिलिंग करना पड़ेगा। फॉर्म फिलिंग करते समय ये ध्यान रखिएगा कि आपको कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। आप चाहे तो चारों का पेपर दे सकते हैं, आपको चारों फॉर्म अलग अलग भरना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान से सोच लीजिएगा कि आपको किस चीज की तैयारी करनी है, आपको किस स्ट्रीम में सिलेक्शन लेना है, ठीक है। दूसरी चीज है कि पेपर का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। अब इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा, जितनी भी चीजें मैंने लिखी है कैसे कैसे अचीव होगा ये भी बताऊंगा। तो पेपर का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कि जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें कितने सवाल आते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आते हैं, हमें टाइम कितना मिलता है, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि भाई जिस एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें सीट्स कितनी है। 1 सीट है, 100 सीट है, 1000 सीट है, 10,000 सीट है। हमें पता तो हो कि हम किस चीज के लिए फाइट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ सीट्स का भी आपको नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि भाई इतनी सीट है, मान लो कि X सीट है। अब इस X सीट को अचीव करने के लिए पेपर के फॉर्मेट में हमारा मान लीजिए पता चल गया कि 100 नंबर का पेपर हो रहा है, तो 100 नंबर में से कितने नंबर लाने पर हमारा सिलेक्शन होता है। अगर हम जनरल कैटेगरी के हैं तो हमें कितना नंबर लाना है, अगर हम ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं तो हमें कितना लाना है, अगर हम एससी या एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं तो हमें कितना स्कोर करना है। तो ये चीज हमें पता चलती है कट ऑफ एनालिसिस से, अभी इसी वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रीवियस ईयर पेपर। अब आपको ये पता तो होना चाहिए ना कि जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका पेपर कैसा आता है, उसका लेवल क्या होता है, किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। क्या अगर मैं 11th के लिए प्रिपेयर करने जा रहा तो 9th और 10th से सवाल पूछा जाता है या फिर 11th से पूछा जाता है, कौन से बोर्ड की करिकुलम को फॉलो किया जाता है, एनसीईआरटी फॉलो किया जाता है या क्या फॉलो किया जाता है, ये सब कुछ कहां से पता चलता है,
प्रीवियस ईयर पेपर। देखो सीएचएस अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर भी प्रीवियस ईयर पेपर डालता है, लेकिन उसने पता नहीं कैसा काम कर रखा है कि आधा अधूरा पेपर डाल रखा है। बट मैंने आपके लिए सारे प्रीवियस ईयर पेपर हर एक स्ट्रीम के अपने ऐप पर डाल दिए और वो बिल्कुल फ्री है, हर एक बच्चा उसको जाकर डाउनलोड कर सकता है। उसका प्रोसेस ये है कि आपको डाउनलोड करना है रैंकर्स फाउंडेशन ऐप, ठीक है, रैंकर्स फाउंडेशन ऐप। अब मैं आपको अपने फोन से, एक सेकंड, अच्छा मेरे पास फोन नहीं है। रैंकर्स फाउंडेशन ऐप से मैं आपको इंस्टॉल करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप जाएंगे पेड कोर्स के टैब में। अब पेड कोर्स समझ के ये मत सोच लेना कि आपको कोर्स खरीदना ही पड़ेगा, बिना खरीदे भी आप प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। पेड कोर्स में जाएंगे, आपको दो कोर्सेज दिखेंगे हमारे, एक प्रहार 3.0 दिखेगा और एक आपका दिखेगा तेजस। मान लीजिए कि आप मैथ या बायो के हैं तो आपको प्रहार 3.0 में एंटर करना है। तेजस जो बच्चे कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम के हैं, इसमें जाइएगा और वहां पर आपको कंटेंट का एक सेक्शन मिलेगा। बिना बैच परचेज किए, जो बच्चा बैच परचेज नहीं करना चाह रहा होगा, बिना बैच परचेज किए कंटेंट सेक्शन में जाकर प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएगा। और लेटेस्ट 3 साल का पेपर आपके पास होना कंपलसरी है, दैट इज 2025, 2024 एंड 2023, क्योंकि जो सिलेबस में अपडेटेशन आया था या जो पूरा पैटर्न चेंज हुआ था वो 2023 के बाद से हुआ था। अब इसके बाद आपको समझ में आना चाहिए भाई डिटेल्ड सिलेबस। अभी रिसेंटली मैंने डिटेल सिलेबस पर वीडियो मैंने हर साल बनाता हूं और बहुत डिटेल में समझाता हूं कि भाई सवाल कहां से आता है, किस चैप्टर से कितने सवाल आते हैं, कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है। तो डिटेल्ड सिलेबस वाली वीडियो भी आपको देखनी है, हालांकि अभी थोड़ा बहुत डिटेल में मैं आपको समझा भी दूंगा। फिर उसके बाद आपको चाहिए तैयारी करने के लिए स्ट्रक्चर्ड कंटेंट। अब देखो आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो, सब कुछ पता चलता जा रहा है। अब मान लो आपने सोच लिया कि हाँ भैया हमें सब कुछ क्लियर हो गया, हमें सिलेबस भी पता चल गया, अब हम तैयारी करना चाहते हैं। तो तैयारी करने के 2-3 स्टेप होते हैं, अभी डिटेल में आगे डिस्कस करूंगा। एक तो भैया सेल्फ प्रिपरेशन कर ले, हम खुद से किताबों से जो हमारे पास नोट्स वगैरह उससे कर ले, हम यूट्यूब पर फ्री कंटेंट ढूंढ कर ले, या फिर हम किसी कोर्स से कर ले, ऑनलाइन कर ले, ऑफलाइन कर ले। ये 3 ऑप्शन आपके पास है। तो ये आपका अगला स्टेप होगा। इसके बाद आपको चाहिए सवाल प्रैक्टिस करने के लिए, तो या तो आप बुक परचेज करोगे, या तो कोई ना कोई एक डीपीपी वगैरह की व्यवस्था करोगे, या कोई किताब आपके पास ऑलरेडी होगी जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, उनसे आप प्रैक्टिस करोगे। तो आपके पास प्रैक्टिस सीट होनी चाहिए। उसके बाद आपको रिविजन करना है। रिविजन करने के लिए हमारे पास बहुत टाइम नहीं है कि हम 2 महीने सिलेबस पूरा करेंगे, फिर 1 महीने रिवीजन करेंगे, फिर 15 दिन टेस्ट देंगे, इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास। हमें रिवीजन करना है थ्रू द टेस्ट, कि हमने 1 हफ्ते अपनी पढ़ाई की, फिर हमने उसको रिवाइज किया, फिर अगले दिन हमने टेस्ट दे दिया। तो ये रिवीजन विथ टेस्ट देना है। जब ये पूरा स्टेप बाय स्टेप आप पूरा फॉलो करते हुए आओगे तब आपका सिलेक्शन होगा। अब हर एक चीज को डिटेल में समझ लेते हैं कि इस चीज को चाहिए तो क्या करना है। देखो पहले तो फॉर्म फिलिंग मैंने आपको समझा दिया, यहां से फॉर्म फिलिंग समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो इसका पेपर का पैटर्न है, जो मैंने बोला कि पेपर का पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए, तो पेपर का पैटर्न ये है बच्चा कि 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसके लिए टाइम आपको मिलेगा 120 मिनट। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर होता है, और ये सुबह 8 बजे से 10 बजे तक आपका पेपर कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, इस बार का एग्जाम डेट मैंने आपको क्लियर ही करा दिया कि इस बार 22 अप्रैल से पेपर शुरू हो रहे हैं। आर्ट्स स्ट्रीम का 22 को, कॉमर्स का 23 को, बायोलॉजी का 24 को, और मैथ्स वाले बच्चों का 25 को, सबसे लास्ट में मैथ्स वाले बच्चों का है। उसके बाद अगर हम पेपर फॉर्मेट की बात करते हैं, देखो पेपर फॉर्मेट में जो 10th में होता है, ये सब मैंने बता दिया कि एमसीक्यू होता है। हाँ, एक और चीज कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यहां मैं साफ साफ लिख दे रहा हूं, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आपको निगेटिव मार्किंग को लेकर टेंशन नहीं लेना है। तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, 100 के 100 सवाल आपको करने हैं। अब जब मैथ्स ग्रुप की मैं बात करूं तो इसमें 10 सवाल आपके इंग्लिश के आएंगे, 10 हिंदी के, 25 फिजिक्स के, 25 केमिस्ट्री के, 25 मैथमेटिक्स के, और 5 जीके के आपके सवाल आएंगे। बायोलॉजी स्ट्रीम की बात करूं तो 10 इंग्लिश के, 10 हिंदी के, 25 फिजिक्स के, 25 केमिस्ट्री के, 25 बायोलॉजी के, और 5 जीके के सवाल आपके पास एग्जाम पेपर में दिखाई देंगे। आर्ट्स और कॉमर्स ज्यादातर इनका ओरिएंटेशन होता है सोशल साइंस की तरफ। तो इसमें क्या चीज आता है, देखो इंग्लिश का जो आर्ट्स ग्रुप में आएगा वो 15 सवाल, हिंदी का 15 सवाल, हिस्ट्री का 15 सवाल, ज्योग्राफी का 15 सवाल, इकोनॉमिक्स का 15 सवाल, पॉलिटिकल साइंस का 15 सवाल, उसके बाद मैथ्स से 5 सवाल, और जीके से 5 सवाल आता है आपका। ठीक है, अब इसके बाद अभी आगे और मैंने डिटेल में भी समझाया हुआ है और लिखा हुआ है, वो दिख जाएगा आपको। कॉमर्स ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो कॉमर्स ग्रुप का जो पेपर आता है वो 20 क्वेश्चन इंग्लिश से, 20 क्वेश्चन हिंदी से, 20 क्वेश्चन मैथ से, और 15 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से, और जनरल स्टडीज में 15 क्वेश्चन आपका आता है जी आपका ये
एसएसटी से। एसएसटी में क्या बचा? हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। और उसके बाद 10 क्वेश्चन आपका आता है जीके से। ये पूरा का पूरा पेपर का फॉर्मेट है कि सवाल किस सब्जेक्ट से कितने पूछे जाते हैं। अभी डिटेल में सिलेबस में बताऊंगा आपको। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबिलिटी की। देखो आप इस एग्जाम को देने का एक मोटिव क्लियर रखिएगा कि आपको एक एग्जाम देना है, 10th के बाद एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने का मौका मिल रहा है, बनारस जैसे अच्छे जगह आकर पढ़ने का मौका मिल रहा है, बीएचयू से एफिलेटेड स्कूल में मिल रहा है, तो आपको फाइट करना चाहिए। ठीक है, होता है नहीं होता है वो अलग बात है। नंबर ऑफ सीट्स की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि कंपटीशन हर जगह पर है। कोई भी स्ट्रीम उठाकर देख लो, जैसे जेई को उठाकर देख लो, इंजीनियरिंग सीट अगर 20,000 30,000 है तो फाइट करते हैं 15 लाख बच्चे। डॉक्टर के फील्ड में 25 से 30 लाख बच्चे फाइट करते हैं, सीट है 50,000। सिमिलरली आप यूपीएससी उठाकर देखो, 3 लाख बच्चे बैठते हैं, सिलेक्शन होता है 1,000 का। सेम काम यहाँ पर भी है। तो सिलेक्शन कॉम्पिटिशन तो है। कॉम्पिटिशन में सीट्स कितनी अगर मैं बात करूं, बॉयज स्कूल में 11th मैथ के लिए 54 सीट है, बायोलॉजी के लिए 27 सीट है, आर्ट्स के लिए 14 सीट है और कॉमर्स के लिए 13 सीट है। ठीक है, अगर मैं गर्ल्स स्कूल की बात करूं तो मैथ्स के लिए 13 सीट है, बायोलॉजी के लिए 13, आर्ट्स के लिए 15 और कॉमर्स के लिए 20 सीट है। यानी कॉमर्स में लड़कियों को ज्यादा सीट यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये सीट्स की अवेलेबिलिटी आपको सीएचएस के थ्रू बताई गई है। अब इसके बाद आता है कि भाई हमें सीट्स पता चल गई, आप हमें बताओ भैया कि 100 नंबर में से कितना नंबर स्कोर करना होता है। तो देखो कट ऑफ में ना थोड़ा बहुत चेंजेस हमेशा होते हुए दिखाई दिए हैं। 2023 और 2024 का कट ऑफ नॉर्मल था, किसी भी स्ट्रीम को उठाकर देखोगे 2023 2024 का कट ऑफ नॉर्मल था। लेकिन 2025 का कट ऑफ बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ था। कारण यह है कि पेपर आसान आया था। पेपर आसान होने के कारण और दूसरा कारण कि अब चीजें बच्चे ऑनलाइन ना प्लेटफॉर्म से प्रिपरेशन भी करते हैं। अब बच्चे वो नहीं है कि सिर्फ फॉर्म भर रहे हैं और फॉर्म भर के सोए हुए हैं, अगले एग्जाम के दिन उठ के एग्जाम पेपर दे रहे हैं। अब बच्चे एक 1.5 महीने लग के तैयारी करते हैं। तो जब बच्चा तैयारी करेगा तो नंबर बहुत ज्यादा स्कोर होगा। सीट लिमिटेड है तो सीट लिमिटेड सीट को फिल करने के लिए क्या चाहिए? कोर चाहिए, टॉप चाहिए, तो टॉप का स्कोर जिसका ज्यादा होगा उसका सिलेक्शन होगा। तो वो चीज हो रहा है। अगर मैं रीसेंट ट्रेंड की बात करूं तो मैथ स्ट्रीम में जनरल के लिए 90 नंबर कट ऑफ गया था 100 में से। ये मैं बात कर रहा हूं आउट ऑफ 100 की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 86, ओबीसी में 87, एससी में 82, एसटी में 66। यानी आप देख लो कि एक बॉयज स्कूल में मैथ स्ट्रीम के लिए बच्चे के लिए 90 नंबर टारगेट करना है आउट ऑफ 100। हाँ, पेपर इजी आया था 2025 में। अगर मैं बात करूं बायोलॉजी स्ट्रीम की तो इसमें 81 गया था जनरल का, ईडब्ल्यूएस का 77, ओबीसी का 79, एससी का 72, एसटी का 65। आप परेशान मत हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और ये पीडीएफ, ये जो पूरा मैं आपको इस वीडियो में समझा रहा हूं ना, पूरी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दे रहा हूं। आप सर्च कर लेना टेलीग्राम पर रैंकर सीएचएस, ये पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी, उसकी चिंता आपको नहीं करनी। कॉमर्स की बात करूं तो जनरल में 80, ईडब्ल्यूएस में 72, ओबीसी में 73, एससी में 73, एसटी में 54। आर्ट्स की बात करूं तो आर्ट्स का कट ऑफ बहुत इंक्रीज किया था इस बार। 86 नंबर जनरल का, ईडब्ल्यूएस का 84, ओबीसी का 84, 77 एससी का और 79 एसटी का। बाकी 2024-2023 लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सिमिलरली अगर गर्ल्स की बात करूं तो जनरल में मैथ्स का जो कट ऑफ गया था वो 88, ईडब्ल्यूएस 84, ओबीसी 87, एससी 77 और एसटी आपका 68। सिमिलरली बायो में जो गया था वो 78 गया था, ईडब्ल्यूएस में 73, ओबीसी में 77, एससी में 73 और एसटी में 57। ठीक है। सिमिलरली कॉमर्स में 85 जनरल का, 82 ईडब्ल्यूएस का, 81 ओबीसी का, 74 एससी का और एसटी का 66। सिमिलरली आर्ट्स में 68 जनरल का गया था, ईडब्ल्यूएस का 66, ओबीसी का 62, एससी का 57 और एसटी का 43। आइडिया लग रहा है? आप अपनी अपनी कैटेगरी, आप अपनी अपनी स्ट्रीम और अपने अपने जेंडर, मेल फीमेल और कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि 2025 का सिनेरियो क्या था। और मैं कहूं कि इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये इजीएस्ट पेपर था। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार सीएचएस पेपर थोड़ा सा और अच्छा बनाएगा ताकि इतना ज्यादा भी कट ऑफ न जाया करे। बाकी डिपेंड करता है पेपर कैसा आता है, मैं कोई ज्ञाता नहीं हूं। एक वीडियो मैंने बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक होगी, जाके देख लेना। डिटेल में क्लास 11th के सब्जेक्ट के सिलेबस को बताया और ये भी बताया कि 2025 में कहां सवाल आए थे, 2024 में किस चैप्टर से कितने सवाल आए थे, 2023 में किस चैप्टर से कितने सवाल आए थे, उसको जाकर देख लीजिएगा। ठीक है। बाकी सिलेबस में आपको दिखा दे रहा हूं। मैथ्स में जो फॉलो किया जाता है वो 9th प्लस 10th किया जाता है। जो फिजिक्स में फॉलो किया जाता है वो भी 9th प्लस 10th किया जाता है। 11th के कॉन्सेप्ट फिजिक्स में नहीं पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री में 9th प्लस 10th किया जाता है और कुछ सालों में देखा गया है कुछ जनरल साइंस से रिलेटेड और 11th-12 से हल्के फुल्के 9 से कनेक्टेड टॉपिक के सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, ये सिलेबस है और डिटेल में मैंने बताया कि यूट्यूब में बताया हुआ है। बायोलॉजी की मैं बात करूं तो बायोलॉजी भी सेम तरीके का है कि 9th प्लस 10th पूछा जा रहा है। ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में इतने सिलेबस तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन जरूरी नहीं कि हर टॉपिक पूछा जाता है। तो यहां पर कुछ ही
कुछ ही सेलेक्टेड टॉपिक्स से सवाल आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो उनको डिटेल में हमने सिलेबस वीडियो में बताया, देख लीजिएगा। ग्रामर आता है, हर एक स्ट्रीम में आता है, ठीक है, चाहे मैं मैथ्स की बात करूं, चाहे बायो की बात करूं, चाहे कॉमर्स की बात करूं, चाहे आर्ट्स की बात करूं, इवन किसी किसी स्ट्रीम में तो इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, उसको भी मैंने डिटेल में बताया हुआ है। और सोशल साइंस की बात करो, जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो ध्यान से इस चीज को समझिए कि आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। 2025 में जो पैटर्न फॉलो हुआ है वो फॉलो हुआ है 10th का सिलेबस। कहाँ का? 10th का सिलेबस फॉलो हुआ है। तो ये जो 19-20 चैप्टर है ना, जिनको आपने भी रिसेंटली 7 मार्च का एग्जाम दिया, या फिर बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड के बच्चे जो अपने स्कूल में एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे थे, उन्होंने अगर ये चैप्टर पढ़े हुए हैं रिसेंट में, तो समझ लो बहुत ज्यादा आपका काम हुआ है। बस खाली आपको ना हल्का हल्का पुश देने की जरूरत है और थोड़े से क्वेश्चन एमसीक्यू प्रैक्टिस की करने की जरूरत है। इतना कर जाओगे तो ये पूरा का पूरा आपका प्रिपेयर्ड ऑलरेडी है। तो ये आपका हो गया सिलेबस। अब सिलेबस के बाद बात आती है कि भैया सिलेबस भी पता चल गया, तैयारी कैसे करनी है, कंटेंट कहां से उठाएं, खुद से प्रिपेयर करें, यूट्यूब से प्रिपेयर करें, ऑनलाइन कोई क्रैश कोर्स ले लें, ऑफलाइन कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लें, सब समझाता हूं, ध्यान से सुनो। पहला तरीका, सबसे अच्छा तरीका मैं कहूंगा कि एक वो बच्चा जिसने 9th मेहनत से पढ़ा है, 10th मेहनत से पढ़ा है, उसे कोई जरूरत नहीं है यूट्यूब पर किसी एक सिंगल वीडियो को सर्च करने की, ना ही किसी क्रैश कोर्स में जुड़ने की, ना ही किसी ऑफलाइन क्लासरूम को ज्वाइन करने की। उसने 9th ढंग से पढ़ा है, 10th ढंग से पढ़ा है, बस उसे प्रैक्टिस और टेस्ट की जरूरत है। अगर उसे प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मिल जाए, प्रैक्टिस सीट और क्वेश्चन मिल जाए, अगर उसकी तैयारी जबरदस्त है और प्लस उसे टेस्ट मिल जाए अटेम्प्ट करने के लिए, उसका काम हो जाएगा। वो सेल्फ प्रिपेयर करके इस एग्जाम का सिलेक्शन ले लेगा, मैं गारंटी देता हूं। अगर मान लो ये नहीं हो पा रहा है, तो आप सबसे पहले कोशिश क्या करते हो पता है? आप सोचते हो कि यार मेरा जुगाड़ हो जाएगा, जैसे यूट्यूब पर मैं वीडियोज खोज लूं, सिलेबस आपको मैंने बता दिया, दैट्स अ गुड थिंग, आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च कर सकते हो। लेकिन अगर आप उस यूट्यूब की वीडियोस को स्ट्रक्चर्ड कंटेंट बना पाते हो, तभी उसको फॉलो करना है। आप ये मत करना कि एक ही टॉपिक को 20 जगह से देख रहे हो, एक ही टॉपिक की 20 वीडियो देख रहे हो, एक ही टीचर आज फिर पढ़ा रहा है आपको, फिर वही मैथ कल पढ़ा रहा है, फिर वही मैथ अगले दिन, सेम चैप्टर इधर उधर घुमा के पढ़ा रहा है। नहीं, लिमिटेड टाइम है मेरे भाई, 30 दिन का टाइम है। अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको सिस्टमैटिक काम करना पड़ेगा। अगर आपने सिस्टम बना लिया तो गो विथ यूट्यूब। अदरवाइज मैं आपको बता दूं, आप सोचते हो कि भैया हमारा 1500 रुपया बच जाएगा, हम कोई क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन करेंगे, हम कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं ज्वाइन करेंगे, बढ़िया है, मैं कहता हूं अच्छी चीज है यार। पैसा नहीं है तो हम कैसे कहां से बैचेज परचेज कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको कहूंगा पैसे से ज्यादा कीमती आपका समय है। अगर सीरियस हो तो आप 1 महीने अगर इधर उधर टहलते रह जाओगे, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट नहीं बना पाओगे और उस तरीके से उसको फॉलो नहीं कर पाओगे, तो आपका समय नुकसान हो जाएगा। ये दोबारा आपको कभी 11th का पेपर देने को नहीं मिलेगा सीएचएस का, एक गारंटी जान लो। एक बार आपको मौका मिलता है 11th का सीएचएस का पेपर देने का। 9th दिया होगा, सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, तो आप सोच रहे हो भैया 11th में क्रैक करेंगे। तो अगर सपना देखा था तो ये सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो फॉर मी, अगर स्ट्रक्चर्ड बना पाते हो देन गो विथ यूट्यूब, अदरवाइज स्किप दिस। अब इसके बाद आती है भैया कि अभी क्या है, नया पैटर्न चलने लगा है कि हर चीज का कोर्स मिलता है। क्या हमें कोर्स में एनरोल करना चाहिए, क्या कोर्स खराब होता है, क्या कोर्स बढ़िया होता है? देखो कोर्स क्या देता है ना, कोर्स बेसिकली आपको एक सिस्टम देता है। आपको पहले देखना है कि सिस्टम कैसा है, क्या सिर्फ हमें मूर्ख बनाया जा रहा है, कुछ काम भी होता है। काम कैसे चेक करोगे? देखो आपको जो सिलेबस बताया जाएगा, क्या वो सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए आपको कोई शेड्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको सिस्टमेटिक बता रहे हैं, या पिछले सालों में उन्होंने वो काम किया है या नहीं किया है। दूसरी चीज को उनके कंटेंट में थ्योरी है कि नहीं, पूरी थ्योरी, लगभग पूरी थ्योरी होनी चाहिए। क्या वो प्रैक्टिस क्वेश्चन क्लास में ही करवा रहे हैं, क्या वो पीवाईक्यूज आपसे अटेम्प्ट करवा रहे हैं, या पीवाईक्यूज आपको दिखा रहे हैं, उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं, कैसे अटेम्प्ट करना सिखा रहे हैं। अगर ये तीनों काम क्लास में हो रहा है, दैट्स वेल एंड गुड। उसके बाद क्या आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कोई प्रैक्टिस सीट दी जा रही है, डीपीपीस दी जा रही है? अगर दी जा रही है बहुत बढ़िया। आपको क्या उस कोर्स में टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है, कुछ पार्ट टेस्ट, कुछ फुल टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है? अगर करवाया जा रहा है बहुत बढ़िया। और आपको कोई वहां गाइड भी कर रहा है कि सिर्फ आप कोर्स में एनरोल कर गए और फिर आपसे उनको कोई मतलब नहीं, क्लासेस में आ रहे हो, ऑनलाइन तो बहुत बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, आपसे कोई बातचीत ही नहीं, आपसे कोई इंटरेक्शन ही नहीं। आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तब भी आपको कोई डिस्कस नहीं कर रहा, आप खराब परफॉर्म कर रहे हो तब भी आपको कोई नहीं बता रहा कि आपको सही कैसे करना है ना। क्योंकि बैचेज में एनरोल कर रहे हो, इसका मतलब आप इच्छुक हो, आप पढ़ना चाहते हो, आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो। यहीं से पता चलने लगता है कि आप इस चीज को लेकर सीरियस हो। और ये है चौथा ऑप्शन, जिसको मैं इस क्रैश कोर्स वाली दुनिया के लिए कभी भी नहीं कहता हूं कि आप 1 महीने के लिए अपना घर बार छोड़कर आकर कहीं पर रहकर 1 महीने ऑफलाइन तैयारी करो। देखो है क्या ना कि समय बहुत कम है, आपको चाहिए कंटेंट, आपको चाहिए ये सारी चीजें। अगर मिल जाए स्ट्रक्चर्ड वे में, घर पे रहिए, पढ़ाई करिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, काम हो जाएगा। तो ऑफलाइन के लिए मैं, मेरी तरफ से भाई, मेरी अपनी स्वयं की इच्छा है कि
क्रैश कोर्स के लिए नहीं ऑफलाइन में रिकमेंड करता हूं। हाँ, ईयर लॉन्ग कोर्स के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि ऑनलाइन से बेटर ऑफलाइन है। अगर आपके पास पैसे हैं तो गो विथ ऑफलाइन। ठीक है, क्लियर है? तो मेरी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब आ जाते हैं बात पर कि भैया सिस्टम क्या चल रहा है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि कितने कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, ये भी मैंने बता दिया कि कितना आपको टारगेट करना है। अब मेरे भाई मैथ्स वाले बच्चों को, चाहे मैं लड़कों की बात करूं चाहे लड़कियों की बात करूं ना, बॉयज की गर्ल्स की, 90+ टारगेट करना पड़ेगा। जनरल के हो, ईडब्ल्यूएस के हो, ओबीसी के हो, तीनों कैटेगरी के बच्चे 90+ टारगेट करेंगे। हाँ, एससी एसटी के हो तो आप अपनी कट ऑफ देख लो, 10 नंबर का मार्जिन ले सकते हो। फिर भी मैं कहता हूं वो भी मत रखो, पूरी ताकत तो लगाओ। कैटेगरी का आपको बेनिफिट मिलेगा, उठाइए, लेकिन पूरी ताकत लगाओ। ठीक है, अब ये है फॉर्मेट। अब देखो 75 नंबर तो आपका कोर सब्जेक्ट है, ये सेम इन तीनों में 75 नंबर आपका कोर यहाँ पे है। इसके बाद ये छोड़ना नहीं है भाई, अब इसको छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि ये सिलेक्शन डिसाइड कर रहे हैं, ये भी सिलेक्शन डिसाइड कर रहे हैं, ये तो सब तैयार कर रहे हैं, ये सिलेक्शन डिसाइड कर रहे हैं। इस 25 में से भी आपको कम से कम 18 निकालना है और यहां से कम 70 निकालना है, तब जाके 70 10 80 88 88 क्या कह रहा हूं कि भैया 20 निकालना पड़ेगा। इस 25 में से 20 और यहां से 75 में से 70 70 72 73 निकालना पड़ेगा, तब जाके 90+ बन पाएगा। क्योंकि अब बच्चे रगड़ के तैयारी कर रहे हैं। सेम काम यहां पर भी है भाई, यहां पर भी आपको 70 टारगेट करना पड़ेगा और यहां पर भी कम से कम 18 टारगेट करना पड़ेगा। 88 89 90 यही आसपास कट ऑफ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। कॉमर्स और आर्ट्स वाले बच्चों का क्या होगा भाई, उनको भी तो बहुत अच्छा खासा कट ऑफ जाने लगा, तो 85+ टारगेट करना पड़ेगा। अब वो जमाना नहीं कि 70 पे सिलेक्शन हो जाएगा जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी बच्चों का, नहीं, कट ऑफ बढ़ी है। तो आपका माइंडसेट भी वैसा ही रहना चाहिए। यहां पर देखो आपका इको, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। 75 नंबर यहां से पूछा जा रहा है और ये छोड़ नहीं सकते हो, 25 नंबर यहां से पूछा जा रहा है। इसमें से आपको टारगेट करना है कम से कम 65 और इसमें से आपको टारगेट करना है कम से कम 20, 65 20 85। ठीक है, अब ये माइंड में रखना है, ये सिर्फ मेरे कहने से आपका नहीं हो जाएगा, उस तरीके से काम करना पड़ेगा जैसा मैंने बताया स्ट्रेटजी में। उसके बाद आर्ट स्ट्रीम की बात करूँ ना, तो ये उठा लो, पूरा सेक्शन उठा लो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी से तो 60 हो गए। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश मिलाकर 30। मेरे भैया आपका सिलेक्शन यही दोनों सेक्शन डिसाइड कर रहा है, सोशल एंड हिंदी इंग्लिश। पूरा 90 में से आपको यहीं से 80+ उठाना है, 80 85 80+ आपका पूरा यहीं से होना चाहिए। ये तो आपके लिए बोनस है, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो यहां से बनेगा। आगे बात सबको, सारे स्ट्रीम के बच्चों को, कि भाई कहां से नंबर उठाने हैं, कहां से चीजें उठानी है। बहुत बढ़िया, चैनल पर बने रहना। अभी आगे और चीजें बता रहा हूं, चैनल पर बने रहना। आने वाले समय में ना डेली मैं वीडियोस दे रहा हूं और लाइव भी कुछ लेने वाला हूं, क्लासेस हमारी शुरू होने से पहले। 9 मार्च को आज बाहुबली स्ट्रेटजी आपको मिल गई होगी, इंप्लीमेंट करना शुरू करो। 10 मार्च को आपको ना हम लाइव आ रहे हैं, 30 डेज का आपको टाइम टेबल लाइव डिस्कस करेंगे कि मैथ स्ट्रीम का बच्चा 30 दिन कैसे काम करेगा। खुद करना है खुद करो, कोशिश से करने कोशिश से करो। बायो स्ट्रीम का बच्चा, कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा, आर्ट स्ट्रीम का, सबके लिए कल शाम 6 बजे लाइव होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक होगी, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, आ जाना। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 30 से 35 मिनट में सब डिटेल में समझा दूंगा कि 30 दिन में अगले कैसे काम करना है। ठीक है, टाइम कम है अपने पास। 11 मार्च को ना मैं डिटेल्ड कट ऑफ एनालिसिस करूंगा हर एक स्ट्रीम को लेकर प्रॉपर तरीके से, कि हर एक बच्चा कैसे कितना टारगेट करना चाहिए उसको। 12 मार्च को अपने वाईटी पर हम ना मैथ्स और बायो वाला जो पेपर आया हुआ है 2023 का, 2024 का, 2025 का, डिटेल में आपसे एनालिसिस करेंगे कि भाई सवाल कैसा पूछा जा रहा है, कितनी टफनेस है, कितनी हार्डनेस है, कितना इजी है। आपको पेपर दिखाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा, 3 सालों का पूरा डिटेल में समझा दूंगा काम कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद 13 मार्च को फिजिक्स केमिस्ट्री का एनालिसिस कर लेंगे और 14 मार्च को जो कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे हैं उनके लिए सोशल साइंस का एनालिसिस प्रॉपर लाइव आकर हम आपके साथ कर लेंगे। आपका 15 मार्च से ना हमारी तैयारी शुरू हो जाएगी भाई। 16 से बैच स्टार्ट हो रहा है, 15 को हम ओरिएंटेशन दे देंगे कि हम क्लासेस अपने बैचेज में कैसे लेंगे। अभी आगे मैं उसके बारे में ही बताने वाला हूँ, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो ध्यान सुनेंगे। आपका सवाल होगा, सब कुछ आपने बता दिया भैया, आप हमारी कैसे मदद करोगे, हाउ आई कैन हेल्प यू। आई कैन हेल्प यू थ्रू माई बैचेज। मैं सिस्टम से एक आपको काम बताऊंगा और वैसे ही काम करूंगा। हमारा एक प्रहार बैच है जिसमें हम मैथ्स और बायो स्ट्रीम के बच्चों के लिए प्रिपरेशन कराते हैं, और एक हमारा तेजस बैच है, ये हम आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के लिए बच्चों के लिए प्रिपरेशन कराते हैं। प्रहार 3.0 है क्योंकि हमने पिछले साल 2.0 और उसके पिछले साल 1.0 और उसके पिछले साल यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाया हुआ था। ठीक है, तेजस बैच हमारा पहला बैच है। इसी सिस्टम को हमने तेजस बैच में इंप्लीमेंट कर दिया है कि जिस तरीके से हमने इसमें काम किया, जिस तरीके से इससे सिलेक्शंस लिए, उस तरीके से इसमें भी हम काम करेंगे। बैच स्टार्ट हो रहा है 16 मार्च से, 15 को ओरिएंटेशन है संडे को, उससे पहले इनरोल कर लीजिएगा। कूपन कोड आपको दिखाई देगा, कैसे इनरोल करना अभी आगे बता रहा हूं। ठीक है, ये हमारे 2025 के सिलेक्शन है, अच्छा सिलेक्शन था, बैचेस से भी सिलेक्शन थे, यूट्यूब से भी सिलेक्शन था। हमारा टॉप रिजल्ट 94 था आउट ऑफ 100, जो कि हमारे बैच के बच्चे थे।
गारंटेड बच्चे थे। 2024 में भी हमारे बैच से अच्छा खासा 2024 में भी अच्छा खासा सिलेक्शन था, हमारे बैचेज के बच्चे थे। और इस साल प्रहार 3.0 में मैथ्स और बायो स्ट्रीम के बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बैच स्टार्ट हो रहा है 16 मार्च से, ठीक है। बैच की प्राइस है 1499। आप कोशिश करिए कि इससे पहले इनरोल करिए अर्ली 50 कूपन कोड यूज करके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी लिंक वगैरह मिल जाएगी। इस कोर्स की प्राइस आपको देनी पड़ेगी 1249, ठीक है। 1250 रुपए में आपको एक महीने पूरा कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा। क्या क्या चीजें कैसे कैसे पढ़ाई जाएंगी ये भी बता देता हूँ। वी विल कवर द सिलेबस ऑफ मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश एंड जीके। मैथ्स वाले बच्चों के लिए मैथ्स, बायो वाले बच्चों के लिए बायो। लाइव क्लास होगा किसका किसका, मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। अगर आप क्लास मिस कर जाते हो तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। क्लासेस के नोट्स आपको मिलेंगे, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा पढ़ने के लिए, हालांकि हमारी क्लासेस भी इनफ होंगी आपके लिए। प्रैक्टिस सीट जो मैंने आपको बोली वो मिलेगी आपको। आपका ऑनलाइन टेस्ट ऐप और वेबसाइट के थ्रू होगा, सब कुछ बैच के अंदर होगा। इंग्लिश और हिंदी की आपको क्वालिटी कंटेंट रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। जीके के लिए हम आपको कुछ मटेरियल या टीचर से आपको रूबरू करवा देंगे। और किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये मैं उठाऊंगा या मेरी टीम उठाएगी। बैच रिलेटेड क्वेरी के लिए प्लीज फोन करिएगा, अभी बहुत ज्यादा फोन आ रहा है, ठीक है। बैच नॉन रिफंडेबल है, सारी चीजें समझ के ही एनरोल करिएगा। अब वो बच्चे जो कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम को लेकर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मैं आपको ट्रस्ट दिलाता हूं कि अगर मैं कोई चीज कह रहा हूं तो आपको पूरा काम करके दूंगा, बस यही कह सकता हूं। तेजस बैच में एनरोल करिए, 11th के लिए है, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम के लिए। ये भी आपका 16 मार्च से शुरू हो रहा है। इसमें मेन आपका SST होता है, इसलिए इस बैच की प्राइस भी कम है। इस बैच की प्राइस 1249 की जगह आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज में ये बैच आपको मिल जाएगा। ये भी आपका अर्ली 50 यूज करना है आपको। कोशिश करिए कि 16 मार्च से पहले एनरोल कर लीजिए। कारण ये है कि बैच में स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप 4 दिन 5 दिन बाद लेट स्टार्ट करोगे तो आपका बैकलॉग हो जाएगा, समस्या आपको आएगी, ठीक है। करना है तो एज सुन एज पॉसिबल एनरोल कर लो। इसमें क्या होगा, कॉमर्स स्ट्रीम के लिए मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश और जीके कवर किया जाएगा। लाइव लेक्चर होंगे, अगर जिसके लाइव होंगे उसके लाइव, जिसके रिकॉर्डिंग होंगे उसके रिकॉर्डेड, अगर छूट जाएगा तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। क्लास के नोट्स मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, प्रैक्टिस सीट मिल जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएगा, इंग्लिश हिंदी आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। और किसी क्वेरी के लिए आप मुझसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कैसे कैसे एनरोल करना है, हमारा ऐप है रैंकर्स फाउंडेशन, सर्च कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ओपन करिएगा, लॉगिन करिएगा, यहाँ पर पेड कोर्स में जाइएगा। इसी पेड कोर्स में आपको फ्री प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, भाई परेशान मत होना, इसी पेड कोर्स के अंदर मिल जाएगा। पेड कोर्स में गए, कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, प्रहार 3.0 और तेजस बैच, इन्हीं 2 बैच से आपको मतलब है। बाकी जो चीजें नीचे दिख रही है उससे आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। इस कंटेंट सेक्शन में वो फ्री प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है। इसका प्राइस 1499, जैसे ही आप इस कूपन कोड को अप्लाई करते हैं ये 1250 हो जाता है। इंटरनेट चार्ज वगैरह लेकर 1284 हो जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट के लिए यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट भी दिखेगा और यहाँ पर QR कोड का भी ऑप्शन दिखेगा, आप QR कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं। तेजस बैच जो 1000 रुपए का, इस पे 1249 का अप्लाई किया कूपन कोड, 1000 रुपए हो गया। फिर उसको इंटरनेट चार्ज लेकर 1027 आपको पे करना है, पे ऑनलाइन या QR के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि क्लास शेड्यूल हम लाइव आकर डिस्कस करने वाले हैं। 30 दिन का प्लानर कैसे कैसे काम करने वाले, बैचेज में हम किस तरीके से आपको हर दिन क्लासेस कैसे होंगी, और जो बच्चा सेल्फ प्रिपेयर करना चाहता है उसे 30 दिन कैसे काम करना है, सब कुछ हम कल अपने यूट्यूब पर लाइव करने वाले हैं, तो मेक श्योर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपने सोचा है खुद प्रिपेयर करने का, खुद करो, मेरे साथ करने का, मेरे पे ट्रस्ट है, मेरे साथ करो, जिम्मेदारी से आपका काम करूंगा। 1 महीने मुझे दो, जैसा जैसा कहता हूं, जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे करवा रहा हूं, जो स्ट्रेटजी मैंने बताया उसको इंप्लीमेंट कराऊंगा। 1 से 1.5 महीने एग्जाम तक, एग्जाम के दिन तक, काउंसलिंग तक आपके साथ खड़ा हूं। मिलिए, जुड़िए, काम करिए और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। हमारी वेबसाइट से आप वेबसाइट पे जाना चाहते हो तो online.myrankers.com ऐप है हमारा रैंकर्स फाउंडेशन, सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बाकी जो भी बच्चे इनरोल हो गए हैं आप निश्चिंत रहिए, आपको टेंशन नहीं लेनी है। बाकी जो मैं आपसे शेड्यूल कह रहा हूँ, देखो हमने प्लान कर लिया है हर एक स्ट्रीम के लिए। देखिए मैथ्स स्ट्रीम के लिए क्लासेस की शेड्यूल बन चुकी है कि कैसे कैसे टेस्ट होगा, कैसे कैसे शेड्यूल होगा। तेजस बैच का शेड्यूल बन चुका है, कॉमर्स का, मैथ्स का, सिमिलरली आपका आर्ट्स स्ट्रीम का भी बन चुका है कि सोशल की क्लासेस कैसे लाइव रिकॉर्डेड क्या क्या होंगी, सब डन है। बस आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कोई क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं ट्राई करूंगा कि उसको रिजॉल्व करने का। वैसे इस एक वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की कि आपको एक डिटेल में हर एक चीज समझा दी जाए, और उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ भी गए होंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड जय हिंद।